एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची की हदूद में पॉलीथीन बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी दे दी है। मुर्तज़ा वहाब की मंजूरी के बाद शहर कायद में अब पॉलीथीन बैग्स की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पॉलीथीन बैग्स न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक बल्कि शहर में कूड़ा करकट में इजाफा और सीवरेज लाइनें चौक होने की वजह से निकासी आब का निज़ाम भी तबाह हो रहा है। इस सिलसिले में सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची के नाम अरसाल करदा खत में हुकूमत के मुतल्लिक इदारों की जानिब से पॉलीथीन बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी से मुतल्लिक किए जाने वाले फैसलों की रोशनी में अमल दरामद की सिफारिश की है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए करारदाद की मंजूरी दे दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्लास्टिक के शॉपर्स के हवाले से आवाम से ताउन की अपील कर दी है। सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि खिलाफ वर्जी पर शॉपर जब्त कर लिए जाएंगे। पाबंदी की सूरत में शहर में कचरा कम होगा। आपको बता रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के हवाले से अवाम से भी ताउन की अपील कर दी है। सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि खिलाफ वर्जी पर शॉपर्स जब्त कर लिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, अब कराची में शॉपिंग बैग्स जो हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और पॉलीथीन बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी भी दी गई है मुर्तज़ा वहाब की जानिब से। और मुर्तज़ा वहाब की मंजूरी के बाद शहर कायद में अब पॉलीथीन बैग्स की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। और पॉलीथीन बैग्स ना सिर्फ इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं बल्कि शहर में कूड़ा करकट में इजाफा भी इससे हो रहा है। मज़ीद मुर्तज़ा वहाब का क्या कहना था, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहैसियत शहरी हम सबको इस बात को महसूस करने की ज़रूरत है कि ये जो थैली हम इस्तेमाल करते हैं, ये थैली हमें शायद कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है, बट उसके बाद जब ये हमारी नालों में, हमारे सेवरेज सिस्टम में घुसती है तो ये हमारे सेवरेज सिस्टम को, नालों को चोक कर देती है, जिसका इवेंचुअली नुकसान हम शहरियों को होता है, हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि माजी में भी इस तरह के बैन लगाए गए बट इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सका। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि माजी में जो बैन लगाए गए उसके अंदर एक डिफरेंस था कि वो प्लास्टिक बैग जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं उनको इजाज़त थी काम करने की, इस्तेमाल करने की, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे उनको बैन लगाया गया था। तो जो इन्फोर्समेंट में जब टीम जाती थी उसके लिए पता लगाना बड़ा मुश्किल होता था कि कौन सा बैग जो है वो बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अब की बार ये जो बैन लगाया गया है, जिसके अंदर केएमसी हो, कमिश्नर ऑफिस हो, आपकी डीएमसीज हो, सिंध सॉलिड वेस्ट हो, तमाम की मशावरत के साथ लगाया गया है ताकि इन्फोर्समेंट की जा सके। उसमें यही कहा गया है कि तमाम तरह के जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनके ऊपर पाबंदी होगी और 15 जून से इंशाल्लाह इसका इतलाक किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसकी इन्फोर्समेंट के लिए जहाँ सरकारी अफसरान को अपना काम करना है, मैं बार बार कहता हूँ कि शहरियों को भी जब वो दुकान जाएं तो अपनी चंद मिनटों की कन्वीनियंस के लिए जो प्लास्टिक बैग हम लेते हैं, हमें खुद भी कहना चाहिए कि हम ये प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि मिलकर ये जो हमारा एक एनवायरमेंटल न्यूसेंस क्रिएट होती है इसको हम काबू में ला सकें। देखिए, अभी भी जो शॉपिंग बैग उनके पास होता है वो शॉपिंग बैग उनको सरकार प्रोवाइड नहीं करती है, वो खुद अपने पास रखते हैं। तो वो कोई पेपर का बैग रख लें। मैं तो शहरियों को ये कहूँगा कि अगर आप फल वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, अद्वियात खरीदने के लिए जाते हैं या और चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, उसको आप बैग में रख सकते हैं, अपना क्लॉथ बेस्ड बैग में रख सकते हैं। मार्केट में तमाम बैग अब अवेलेबल होते हैं। तो मेरी इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी हुकूमत जो फैसला करती है उस फैसले की दुरुस्त इन्फोर्समेंट के लिए और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जहां सरकारी अफसरान को अपना काम करने की जरूरत है, उसके साथ साथ शहरी अगर उस काम में उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो ज्यादा ऐसे अंदाज से उस चीजों को हम सस्टेन करने में कामयाब हो पाएंगे। मैं शहरियों को बताना चाहूंगा कि ये थैली वगैरह जो है ये पिछले 20-25 साल का फिनोमेना है। 20-25 साल पहले भी लोग शॉपिंग पे जाते थे, कोई शख्स अपनी टोकरी लेके जाता था, कोई टिफिन लेके जाता था, कोई और अपना घर का बैग लेके जाता था। तो क्यों ना हम वापस ये तमाम चीजें अपने शहर की बेहतरी के लिए, अपने शहर के माहौल की बेहतरी के लिए एक बार फिर करना शुरू करें। मैं समझता हूँ बड़ी कमी आएगी। हमने हर साल नालों की सफाई पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है हुकूमत, और जब सफाई का प्रोसेस चलता है तो हमें वो इदारे बताते हैं कि सबसे बड़ा उसके अंदर जो उनसर है
وہ ان تھیلیوں کا ہوتا ہے. تو نیچرلی اسی لیے KMC نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے تمام متعلقہ اداروں سے کنسلٹیشن کی، جس میں سالڈ ویسٹ ہے، DMCs ہیں، کمشنر آفس ہے، تاکہ مل کر یکسوئی کے ساتھ ہم ان چیزوں کو انفورس کر سکیں. اور میں آپ کے ٹی وی چینل سے، تمام میڈیا گروپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عوام کو اس معاملے پر گائیڈ کریں، ان کو اویئرنیس کریٹ کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم مل کر یہ جو ایک انوائرمنٹل نیوسنس ہے اس کو قابو پا سکیں. ان کو کانفسکیٹ کر لیا جائے گا، جو تھیلیاں موجود ہوں گی ان کو جو بھی سرکاری عملہ جس پہ ٹاسک دی جائے گی وہ اس کو کانفسکیٹ کر لے گا. آپ کو بتائیں، قبضہ مافیا اور غیر قانونی الاٹمنٹ کے معاملے پر سندھ حکومت نے ڈائریکٹر جنرل MDA حاجی احمد کو عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا گیا ہے. MDA میں قبضہ مافیا کے راج اور پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے معاملے پر سخت ایکشن لے لیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق حاجی احمد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. حاجی احمد کو عہدے سے ہٹانے کے بعد ان کو محکمہ سروسز ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ سندھ سرکار نے نئے DG کی تعیناتی کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. محکمہ ریلوے ملازمین کی تنخواہیں تاحال جاری نہ کر سکا. مزدور یونینز نے تنخواہیں نہ ملنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. 16 تاریخ کو ملنے والی تنخواہ 21 تاریخ ہونے کے باوجود نہ مل سکی. کلاس 4 کے ریلوے ملازمین کی تنخواہیں تاحال نہ مل سکیں. پریم یونین، ریلوے محنت کش یونین اور ریلوے ورکرز یونین پر مشتمل اتحاد شی ٹیکنیکل سٹاف نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کی دھمکی دے دی. ملازمین کا کہنا ہے کہ مزدور پہلے ہی قسم پرسی سے زندگی بسر کر رہا ہے. ہر ماہ تنخواہ کی ادائیگی میں تاخیر سے زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے. رہنما ٹیکنیکل شیٹ شاہد اقبال کا کہنا ہے کہ محنت کشوں کی تنخواہ گزشتہ ماہ کی طرح اس ماہ بھی تاخیر کا شکار ہیں. سابق صدر کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری دانش خان نے روپے کے استحکام کے لیے IMF سے مذاکرات کو ضروری قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ معیشت اور روپے کو استحکام دینے کے لیے حکومت کو IMF سے مذاکرات کرنا ہوں گے. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے. جی بسیم، آگاہ کیجیے. آج بالکل جیسے کہ ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ ڈبل سینچری بھی کراس کر چکا ہے، اور انٹر بینک میں بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 199 روپے اور کبھی 200 روپے پہ چلا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے مختلف جو اشیاء ہیں اس کی امپورٹ پر بین بھی لگایا گیا ہے. یہ دونوں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ صنعتوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا، صنعت کار کتنا پریشان ہے ڈالر کی اونچی اڑان کے حوالے سے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین کاٹی دانش خان. دانش صاحب، یہ بتائے گا کہ ڈالر 200 روپے کراس کر گیا ہے اور گورنمنٹ نے مختلف اشیاء کی امپورٹ پر بین بھی لگایا ہوا ہے، تو یہ صورتحال کس طریقے سے افیکٹ کرے گی ہماری صنعتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے آلموسٹ جب سے یہ پولیٹیکل جو ڈسیبلٹی جو آئی ہے ہمارے اس کے اندر، پاکستان کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے مطلب ہمارے جو ریزروز ہیں وہ نیچے آلموسٹ آپ دیکھیے کہ نیکسٹ ویک شاید وہ 10 بلین سے بھی نیچے ہو جائیں، جس میں ہمارے ڈالر نہیں ہے، لوگوں کے رکھائے ہوئے ڈالر نہیں ہے. اچھا، یہ جو 200 روپے کو ٹچ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ میرے خیال سے اگر ہم جون تک کلوز کریں گے تو 35 یا 36 پہ کریں گے اگر آپ کوموڈیٹی کو اور سروسز کو لے لیں، اور پلس جو آپ کے ریمیٹنسز ہیں. جبھی بھی ہم 15 سے 18 بلین جو ہے ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اس کو میرے حساب سے 5 یا 7 ہونا چاہیے. آپ کا جو ہے یو ہیو ٹو گو ٹو IMF، اور IMF سے آپ کو ڈیل کرنی پڑے گی. یہ خان صاحب کی جب حکومت تھی انہوں نے بھی IMF سے ڈیل کی تھی نا. پیسہ نہیں آئے گا. دیکھیں IMF جو ہے ایک ادارہ ہے، وہ 5 یا 6 بلین کا وہ نہیں ہے. یہ جب IMF سے آپ کے کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے تو آپ کے دوسرے لینڈرز کھل جاتے ہیں، جیسے ورلڈ بینک ہے، ADB ہے، پیرس کلب ہے، تو دوسرے آپ کے جو لینڈرز ہیں وہ آپ کو پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹیکس کا جو ہے، ٹیکس کی GDP جو ہے ابھی 9%، 9.5%، 10% پہ کھڑی ہے نا. ہمارا جو ٹیکس ٹو GDP جو ہے وہ 17%، 6.1 ٹریلین کا ہے. ہمیں ٹیکس کی مد میں بھی زیادہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے دیکھیں 50% تو آپ کے سود کی مد میں چلے جاتا ہے. اگر آپ کی 6.1 ٹریلین آپ کی انکم ہے، آپ کے ریونیو ہے، تو 3 ٹریلین تو آپ کو اس میں چلے جاتا ہے آپ کا قرض سود کے اندر. تو پھر رہ کتنا گیا ہے آپ کے 1.2 ٹریلین آپ کا ڈیفنس بجٹ ہے. آپ 2.8 ٹریلین پہ آپ ملک تو نہیں چلا سکتے نا. تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی آپ کو. آپ کا ٹیکس ٹو GDP آپ کا اس میں آپ کا ریونیو کا زیادہ کلیکشن ہونا چاہیے. 8 to 9 ٹریلین ہونا چاہیے جب اس ملک کی سروائیول ہے.
इंशाल्लाह मैं समझता हूँ अगर IMF के साथ उन्होंने कोई डील कर ली तो बाकी जो लेंडर्स हैं वो पैसे दे देंगे तो आपका डॉलर जो है वो स्टेबल हो जाएगा और शायद मेरे ख्याल से 190 से दोबारा आ जाए। आज बिल्कुल दानिश खान जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, इनका कहना है कि हुकूमत को जो है वो IMF के पास जाना चाहिए। IMF अगर फंड देता है तो फिर दीगर लैंडर्स भी जो है वो पाकिस्तान को पैसे देंगे, जिससे डॉलर की कदर में यकीनन कमी वाक़ई होगी। उनका कहना है माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि बहुत ID शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। बात करेंगे शहर कायद के मौसम की तो सुबह सवेरे मौसम खुशगवार हुआ, दिन में गर्मी है। मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जाने लगी है। महकमा मौसमियात ने 30 मई को कराची में गर्मी की पेशगोई कर दी है। 23 मई को शहर में शिमाल मगरबी सिम से हवाएं चलेंगी। रवा माह के इख्तिताम तक शहर का दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। मज़ीद जानते हैं आदिया ना से। आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो आज सुबह मौसम खुशगवार था, ताहम दोपहर होते ही शहर में गर्मी ने एक दफ़ा फिर से दस्तक दे दी और इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 50% बताया जा रहा है। इसके अलावा ओवरऑल अगर बात करें कि दर्जा हरारत जो है इसकी शिद्दत कितनी महसूस हो रही है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी शिद्दत जो है वो महसूस की जा सकती है। जनूब मगरबी सिम से अलबत्ता शहर में हवाओं का सिलसिला बहाल है और इस वक्त 17 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं शहर में चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कल के दिन के बाद यानी कि जो पीर का दिन होगा वो कराची वालों के लिए गर्म दिन होगा। मौसम जो है इस दौरान गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है और कहा यह गया है कि इस दौरान दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर कायद में इन दिनों दर्जा हरारत कम रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि आजकल शहर में हवा में नमी का तनासुब जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस होती है। दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड होने से कहीं ज़्यादा महसूस होने लगता है, जो है हवा में नमी का तनासुब बताया जाता है। शुक्रिया आदिया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PTI सरबराह इमरान खान के मरियम नवाज के हवाले से बयान की मजम्मत की है। अपने बयान में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि इमरान खान को गुफ्तगू करते हुए मशरकी रिवायात को सामने रखना चाहिए। सियासी तकारीर में तहजीब और इखलाकी इक़दार को मलहूज़े खातिर रखना सियासी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी सियासत में कौम की माओं, बहनों और बेटियों की खिदमत काबिल कदर हैं। सियासी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं कि बहन बेटी का तकद्दुस मलहूज़े खातिर ना रखा जाए। मौजूदा सूरत हाल में इस तकरीर से करोड़ों लोगों के जज्बात मजरूह हुए। मुस्तकबिल में ऐसी तकारीर और बयानात से गुरेज किया जाए। सूबाई वुज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने अमारात के कौंसल खाने का दौरा किया और कौंसल जनरल वहीद अतीक रुमैती से मुलाकात में UAE के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल खाने का दौरा किया और UAE के कौंसल जनरल वहीद अतीक रुमैती से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। सूबाई वुज़रा ने सिंध हुकूमत और सूबे की अवाम की जानिब से अमाराती कौंसल जनरल से गहरी हमदर्दी और दुख का इजहार किया। सूबाई वुज़रा ने कहा कि सिंध के अवाम को शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर गहरा सदमा पहुँचा है। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तान के अवाम का हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया। आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी सिंध से चीनी दिफाई अताशी की वफ्द समेत मुलाकात की है, जिसमें पुलिस चीफ, कायम मकाम IG और रेंजर्स अफसरान शामिल थे। सिंध में चीनी शहरियों की हिफाजत के हवाले से गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध की चीनी शहरियों की हिफाजत के फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध चीनी दफाई अताशी के वफ्द समेत मुलाकात हुई है। मज़ीद तफला जानेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत से चाइनीज वफद के एक्सटर्नल सिक्योरिटी कमीशन मिस्टर शेंग गोपंग की सरबराही में वफद ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के मौके पर कायम मुकाम IG सिंध कामरान फजल, सेक्रेटरी दाखिला सईद मंगनेजो, एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन, इमरान याकूब मिनास और दीगर पुलिस हुकाम और इसके साथ साथ दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इस मुलाकात में चाइनीज वफद में डिफेंस अताशी मिस्टर यांग, डिप्टी DC
CTD चाइनीज और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में ये इजलास वज़ीर हाउस में मुनक़द हुआ, जिसमें सिंध में चाइनीज सिक्योरिटी के हवाले से गौर किया गया। चाइनीज की सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत के लिए जो है इस मामले पर मुशावरत की गई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध ने यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत की सतह पर चारों सूबों में चाइनीज की सिक्योरिटी पर आइंदा हफ्ते को इजलास तलब किया गया है। उस इजलास में सिंध हुकूमत और सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान करेगी। वज़ीर सिंध ने भी चाइनीज की सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने की भी हिदायत की है। इस हवाले से कहना था चीफ सेक्रेटरी सिंध का। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस तमाम तर सूरत में खासतौर पर चाइनीज वफद को यकीन दहानी करवाई कि सिंध हुकूमत चाइनीज डेलीगेशन जो यहाँ पर सरमाकारी के सिलसिले में या मुख्तलिफ कामकाज के सिलसिले में यहाँ पर आते हैं, उनकी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेगी। इस हवाले से पुलिस, रेंजर और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी आज़ाद, ये भी बताइएगा चीनी शहरियों की हिफाजत के इकदाम पर भी बात की गई है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वक्त को यकीन दिलाया है कि इस सिक्योरिटी के हवाले से जो चाइनीज वफ्द हैं या डेलीगेशन या पाकिस्तान में काम करने वाले सिर्फ एक मनसूबा समेत दीगर मनसूबों पर उनकी सिक्योरिटी के हवाले से वफाकी हुकूमत ने इजलास तलब किया है। उस इजलास में जो है मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी ताकि जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर इन चाइनीज डेलीगेशन इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने अपना जो है तफसीली तौर पर मजबूत हिकमत अमली के हवाले से रिपोर्ट तैयार कर ली है ताकि इनकी सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। इस हवाले से इजलास होना है वफाकी हुकूमत के पास, उसमें मजबूत जो है हिकमत अमली इनकी सिक्योरिटी के हवाले से बनाई जाएगी। जी ठीक है, आज़ाद नोरी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।